आइए आज हम क्लास 12 का एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि व्हाट इज़ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स होता क्या है, ये देखिए हमने लिखा है x इक्वल्स टू साइन वाई। हम इसको साइन को इधर भी ला सकते हैं, तो साइन को इधर लाने पर ये बन गया साइन इनवर्स x इक्वल्स टू वाई, दैट इज y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। इसे कहते हैं इनवर्स फंक्शन। एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले आइए हम इसके कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। तो 3 कॉलम फंक्शन डोमेन रेंज। पहला साइन इनवर्स x की डोमेन होती है -1, 1 और इसकी रेंज होती है -π/2 टू π/2। पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। इसका मतलब इसकी रेंज -90 से +90 के बीच में है। सेकंड नंबर, कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स x की रेंज डोमेन -1 से लेके 1 तक और इसकी रेंज 0 से पाई यानी 0 टू 180। थर्ड, कॉट इनवर्स x। इसकी रेंज डोमेन रियल नंबर और इसकी रेंज 0 टू पाई। फोर्थ, टेन इनवर्स x। इसकी डोमेन रियल नंबर और इसकी रेंज -π/2 टू π/2, -π/2 टू π/2। देखिए ये ब्रैकेट क्लोज्ड है और ये ब्रैकेट ओपन है, ठीक है ना। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि -π/2 टू π/2 इसकी रेंज है और ये दोनों नंबर भी इसमें इंक्लूडेड है। और ओपन का मतलब क्या होता है कि -π/2 से -π/2 के बीच के सारे नंबर, बट -π/2 और π/2 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। कॉसेक इनवर्स x। रियल नंबर में से -1 और 1 को हटा के ये इसकी डोमेन है और इसकी रेंज -π/2 से π/2, 0 को छोड़ के। सेक इनवर्स x, जिसकी डोमेन रियल नंबर और -1 और 1 को छोड़ के। इसी प्रकार से इसकी रेंज 0 टू पाई क्लोज ब्रैकेट एक्सेप्ट -π/2 यानी π/2 को छोड़ के। इस एक्सरसाइज के अंदर यानी एक्सरसाइज 2.1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं हमें केवल इन सब की रेंज याद रखनी है। सारे क्वेश्चंस हमारे रेंज से ही होते हैं। नाउ अब हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं।
इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2 का मतलब हो गया, ये देखिए साइन π/6, और साइन π/6 की वैल्यू ही होती है 1/2। ठीक है। और आपको एक चीज मालूम है कि साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा। ओके, तो यहां देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस का साइन π/6, और अब इस माइनस साइन को हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, यानी साइन ऑफ माइनस थीटा था माइनस के साइन थीटा, तो साइन इसको लिखते हैं माइनस के ये, यानी साइन माइनस का π/6। अब सबसे पहले हमें इसकी रेंज चेक करनी है। हमें ये देखना है कि ये जो वैल्यू -π/6 आ रही है क्या इस रेंज में आ रही है। तो मैंने आपको जब रेंज लिखवाई थी तो मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 टू π/2 ब्रैकेट क्लोज, और ये तो आपको मालूम है कि -π/6 -π/2 और π/2 के बीच में आएगा, तो ये दोनों कैंसिल, आंसर इसका हो गया -π/6। अब हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट वाला सॉल्व। अब सेकंड नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारा कॉस इनवर्स √3/2। अब देखिए ये √3/2 है। √3/2 का मतलब होता है cos 30, और cos 30 का मतलब होता है π/6। cos इनवर्स √3/2 cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है, और cos 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos π/6। ओके, अब जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है हम इसमें cos इनवर्स √3/2 को हम cos π/6 लिख सकते हैं। अब हम ये चेक करेंगे कि ये π/6 है, क्या ये π/6 cos की रेंज में आता है। मैंने आपको बताया था कि cos की जो रेंज होती है वो होती है 0 to π, और π/6 0 से π के बीच में आता है। cos इनवर्स और cos कैंसिल, इसका आंसर हो गया π/6। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कोसेक इनवर्स 2। अब ये देखिए कोसेक इनवर्स 2, तो कोसेक इनवर्स 2 जो होता है वो भी कोसेक π/6 के बराबर होता है, यानी कोसेक π/6 इक्वल्स टू 2। तो जहां पर हमारा कोसेक π/6 चल रहा है, कोसेक इनवर्स 2 चल रहा है, हम उसकी स्थान पर कोसेक π/6 लिख सकते हैं।
अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमको ये चेक करना है कि ये पाई बाई 6 कॉसेक की रेंज में आता है या नहीं आता है। मैंने आपको बताया था कि कॉसेक की जो रेंज होती है वो होती है माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के। तो पाई बाई 6 इसके बीच में आता है, आता है। इसका मतलब पाई बाई 6 इज द आंसर। और रीजन क्या लिखेंगे हम कि रेंज इसकी ये है। तो ये क्वेश्चन नंबर भी आपका थर्ड सॉल्व हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? tan इनवर्स माइनस रूट 3। तो tan इनवर्स माइनस रूट 3 को सॉल्व करना है और हमें ये मालूम है कि tan पाई बाई 3 की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट 3। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स माइनस tan पाई बाई 3। इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम? tan इनवर्स माइनस tan पाई बाई 3। अब आपको एक चीज़ मालूम है कि tan ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस tan थीटा के बराबर होता है। ओके, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 3। अब हम ये चेक करेंगे क्या पाई बाई 3 इस tan की रेंज में आता है। हमें ये मालूम है कि जो हमारी tan की रेंज होती है वो होती है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और माइनस पाई बाई 3 इसकी रेंज में आता है। tan इनवर्स से tan कैंसिल, इसीलिए आंसर हो जाएगा माइनस के पाई बाई 3। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया।